ओए कुतिया, कमीनी, बंदरिया, छिपकली, चुड़ैल, अब सुन, तुम जैसी भी हो, आखिर हो तो मेरी ही बेस्ट फ्रेंड। एक बार वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवाई बना दे, फिर तो भारतीय महिलाएं YouTube पे देख के बना लेगी। इस साल ना आम का रस, ना गन्ने का रस, सिर्फ वायरस। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरा भी कोई ऑनलाइन आने के लिए इंतजार करेगी। दवा और दारू में क्या अंतर होता है? दवा एक गर्लफ्रेंड की तरह होती है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू एक बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी सर चढ़कर बोलती है। ना तेरे रिप्लाई की खुशी, ना तेरे ब्लॉक का गम। अबे चिल्लर से शकल की, अपना एटीट्यूड रख अपने पास, सिंगल ही अच्छे हैं हम। पहले कुत्ते पकड़ने की गाड़ी घूमती थी, इंसान मजे लेता था। अब इंसान को पकड़ रहे हैं और कुत्ते मजे ले रहे हैं। हर कुत्ते का दिन आता है। एक बार सारी दुकानें खुल जाने दो, 7 दिन तक घर में कुछ खाऊंगा ही नहीं, चाहे मुझे किसी से कर्जा क्यों ना उधार लेना पड़े। एक जमाना था जब इन दिनों में 4-4 शादियों के इनविटेशन कार्ड आया करते थे। बस एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, 5-6 दिन घर ही नहीं आऊंगा, देख लेना। हलवाई की दुकान सरकार खुलने नहीं दे रही है, और जब तक खुलेगी पूरा देश हलवाई बन चुका होगा। ये वो दुनिया है जनाब, जो आपके मरने के बाद आपकी 13वीं पे कहेगी, सब्जी हिलाकर देना, पूरी नरम लाना, रायता ठंडा तो है ना। बच्चे के गुम हो जाने पे बहुत रोती है, और फिर वो ही बच्चा अपने आप घर आ जाए तो उसे तबीयत से धोती है। माँ की ममता सबसे अलग होती है। लॉकडाउन की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू। 4 रोटी खाने के लिए टोकरी भर बर्तन मांजने पड़ते हैं। अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, पर शादी कर लेनी चाहिए। भारतीय माता पिता। मुकेश अंबानी जी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग करें, और रोज 1.5 GB डाटा को बढ़ाकर 3 GB कर दे। 1.5 GB बहुत कम पड़ता है। मुझे लड़कियों की एक बात बहुत पसंद है, शकल चाहे बंदरिया जैसी हो, लेकिन डीपी हीरोइन वाली ही लगाएगी। 111 तोपों की सलामी उन लड़कों को जिनको लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ मुझसे ही बात करती है। बोर हो रहा हूँ, कोई अपने ब्रेकअप की कहानी सुना दो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा दोस्त जिंदगी को जन्नत बनाता है, इसीलिए मेरी कद्र किया करो, वरना कहते फिरोगे बहती हवा साथ हवा। जो लोग सड़कों पे निकले उनको मारो नहीं, उनको कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सेवा में लगा दो, क्योंकि यही है हमारे देश के शेर। बार बार बरसात को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव भी कोरोना के डर से बार बार हाथ धो रहे हैं। अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है, क्योंकि कुत्ते बाहर है और हम अंदर।
आपको और आपके परिवार को तीसरे लॉकडाउन की हार्दिक शुभकामनाएं। लॉकडाउन आगे बढ़ाने की खबर को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सजा काटे हुए कैदी को कहा जाए कि अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। मोहब्बत और पढ़ाई दोनों एक जैसी है। इंसान करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सबकी गर्लफ्रेंड बन गई, मेरी बनेगी कब? मुझे नहीं लगता कि इस साल ये शब्द सुनने को मिलेगा। जजमान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। आजकल नींद से उठने के बाद गजनी जैसा लगता है। याद करना पड़ता है रात की नींद है या दोपहर की। अब तो जिंदगी सिर्फ दो ही चीजों के भरोसे है, चक्की का आटा और अंबानी का डाटा। कमेंट में अपने मोबाइल की बैटरी के हिसाब से बताओ कि आप कितने % पागल हो। सच सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए दान देने के बाद भी इतनी फोटो नहीं खिंचवाई जितनी लोगों ने 2 किलो आटा दान देते हुए खिंचवा ली। गरीब को सब कुछ फ्री मिल रहा है, अमीर को सब कुछ घर बैठे ही मिल रहा है, और मिडिल क्लास वालों को महंगे राशन के साथ साथ लठ भी फ्री मिल रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी किताबें उठाकर भी नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी, आपने देखी है? सच बताना। धीरे धीरे हमसे दूर मोहब्बत के फसाने हो गए। बाहर की पानी पूरी और चाट खाए हमें जमाने हो गए। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तो तब मैसेज करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। जिस तेजी से ये औरतें केक, भटूरे और पिज्जा बना रही है, कोई इन्हें समझाओ। देश से कोरोना खत्म करना है, सूजी और मैदा नहीं। माना कि तेरी नजरों में कुछ भी नहीं हूं मैं। अरे मेरी अहमियत उनसे पूछ जिनसे मैंने उधार लिया है। कान ही तरस गए हैं ये सुनने के लिए कि शाम का खाना मत बनाना, आज मैं शादी में जाऊंगा। सैनिटाइजर से हाथ धोते धोते ये पैसे वाली लकीर भी मिटती दिखाई दे रही है, और अगर ना धोए तो ये उम्र वाली लकीर भी मिटती दिखाई दे रही है। माय डियर बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं मर जाऊं तो दुखी मत होना, सीधा ऊपर आ जाना। हम दोनों पीपल के पेड़ पर बैठकर लोगों को डराएंगे। अर्ज किया है तेरी बातों पे दिल हारूं, तेरी सूरत पे जान वारूं, पर जब तू टाइम पे रिप्लाई ना दे, दिल करता है तुझे पटक पटक के मारूं। आपको पता है लड़कियां कितनी मासूम होती है, कितनी खूबसूरत और क्यूट होती है। बस वो गुस्सा तब करती है जब उनकी कोई मजबूरी होती है, और मजबूरी में बोला गया झूठ तो भगवान भी माफ कर देते। मित्रों, बस अब कुछ ही दिन और बाकी है लॉकडाउन में, ये जानने के लिए कि अगली तारीख कब है लॉकडाउन खुलने की। पुलिस वालों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी बल्लेबाजी की स्पीड को बढ़ाओ यारो, ये लास्ट पावर प्ले है, सहवाग और डिविलियर्स की तरह खेलो। आजकल के बच्चों को अगर सब्जी पसंद ना आए तो मम्मी कितने ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो और भी कई चीज। हमारी मम्मी के पास तो 2 ही ऑप्शन थे, सब्जी खाएगा या चप्पल। हम दोनों खा लेते थे पहले।
जब कोई लड़की रिप्लाई करने में टाइम लगाए तो ये मत समझ लेना कि उसकी टाइपिंग धीमी है, बल्कि वो दूसरे लड़कों को भी रिप्लाई देने में व्यस्त है। इसीलिए धैर्य बनाए रखे और अपनी बारी का इंतजार करे। भरोसा रखो हमारी दोस्ती पे, हम किसी का दिल दुखाया नहीं करते। आप और आपका अंदाज हमें अच्छा लगा, वरना हम किसी को दोस्त बनाया नहीं करते। लोग बोल रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारा देश 20 साल पीछे चला जाएगा, तो कान खोल कर सुन लो, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। जिस देश में एक ही सिगरेट से 4 लोग सुट्टा मारते थे, उस देश की एकता और अखंडता को भंग कर दिया कोरोना वायरस ने। जहां आईपीएल का स्कोर देखना था, वहां कोरोना का स्कोर देख रहे हैं। इसमें भी मुंबई इंडियन टॉप पर है। ब्रेकिंग न्यूज, आंधी तूफान के साथ हुआ धोखा, नहीं मिला इस बार शादी विवाह में टेंट उड़ाने का मौका। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। गर्लफ्रेंड भी ऐसी मिली जिसके पास गुस्सा ज्यादा और दिमाग कम था। लड़कियां शादी में खूब सारा खाना खाने के बाद, हाय मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी, मैंने कहा था ना मत पहन ये लाल सूट, लग गई ना नजर। आपको पता है कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनसे लड़कियां थोड़ी सी बात क्या कर ले, सीधे व्हाट्सएप नंबर ही मांगने लग जाते हैं। साले भिखारी। मोबाइल चालीसा, भूख प्यास निकट ना आए, मोबाइल जब हाथ में आ जावे। मम्मी रोज यही प्रार्थना गावे, मोबाइल का सत्यानाश हो जावे। जितना दुख लड़कों को अपना दिल टूटने पे नहीं होता, उससे कई ज्यादा दुख तो लड़कियों को अपने नाखून टूटने का होता है। भारतीय महिलाओं पर हमें गर्व होना चाहिए। भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, पर चुप नहीं रहेगी।